हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड। ग्रामर क्लास में आपका स्वागत है और आप लोग सभी को नवरात्र के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र चल रहा है। ठीक है। और अभी जो होती है वो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा भीषण युद्ध चलता है 9 दिन। हमारे आसपास बहुत सारे नेगेटिव एनर्जियाँ और पॉजिटिव एनर्जियाँ आते हैं और उसमें से हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी ऑब्जर्व करना होता है और नेगेटिव को वापस भेज देना होता है। इसके लिए हम लोग जो है ये 9 दिन बड़ा शुद्ध और अच्छे भोजन करते हैं ताकि हमारा मन एकाग्र रहे। है ना। तो चलिए, ये टॉपिक्स की बात नहीं है, लेकिन हम लोग इस पे बात कभी और कर लेंगे। टॉपिक्स पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस, और वॉइस का हम लोग जो पढ़ रहे थे तो उसका बोले थे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाएंगे और जानते जाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। रूल के हिसाब से तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ से जो है ना आपको वो प्रीपोजिशन एड हो रहा है। जहां भी प्रीपोजिशन दिखेगा उसको वहीं छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। इंग्लिश है तो आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं इंग्लिश। लिख दिया ना। इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। एकदम बिल्कुल इजी ढंग से आप लिख सकते हैं। क्या है? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे आप सोच रहे कि बाय पीपुल नहीं लिखे, कोई जरूरी नहीं। अगर आपको लिखने की इच्छा है तो बाय पीपुल ऑल ओवर वर्ल्ड लिख सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन हम ना भी लिखे तो भी गलत नहीं है। आपको इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में स्टेप का रहेगा, तो आप उस समय कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने रूल में बताया बाय, और बाय के बाद जो है मैंने रूल में बताया था कि बाय के बाद जो है सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। बट आप यहाँ पे यूज नहीं कर रहे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे दूसरा, ही हैज हर्ट हिज लेग इन अन एक्सीडेंट। सो हम लोग लिख सकते हैं हिज लेग हैज बीन his leg has been hurt in an accident। लिख दिए, एकदम सिंपल सा। his leg has been hurt in an accident। कोई भी प्रॉब्लम हुआ इसमें किसी तरह से? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ भी यही क्वेश्चन पूछिएगा कि ही को छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी के द्वारा उसका पैर का चोट लगा है। ठीक है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, तो वो मैंने नहीं है, इन है प्रीपोजिशन। सो आप देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन है, सो प्रीपोजिशन अपने जगह में रहेगा और इधर उधर कोई चेंजेस नहीं होगा। वन यूजेस मिल्क फॉर मिल्क कर्ड एंड स्वीट। यहाँ पे आपने देख रहा है, तो छोड़िए, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं मिल्क is used milk is used for making curd and sweet। एकदम बिल्कुल इजी से आपका आंसर बनते जा रहा है। कहीं भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। वन यूजेस, वन को लिखना या ना लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा स्टेप का सेंटेंस को आप इस स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं पैसेसिव वॉइस में बनाने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं 4 नंबर। दे आर कटिंग द ओल्ड ट्रीज। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं आपको करना है। क्या करना है? द आंसर, द ओल्ड trees are, the old trees are,
अच्छा, ये तो आपका कंटिन्यूअस हो गया। तो द ओल्ड ट्रीज आर बीइंग कट, एकदम बाय देम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। दे का देम होता है, आप लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। बट इतना ही भी लिख सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसलिए इस टाइप का मैं बतला रहा हूँ ताकि ऑप्शन में इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए ना, हिम है तो क्या आ जाएगा, ही हैज बीन, he has been never, he has been never beaten at tennis। एकदम इजीली ढंग से आप बना सकते हैं इस टाइप का, चाहे जितना भी क्वेश्चन हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी प्रॉब्लम होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके और राइट करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वॉइस का टॉपिक्स। इसी टाइप में नेक्स्ट क्लास में, ग्रामर क्लास में, हम लोग और 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नए ट्रिक से होंगे। और हर क्लास में एक ही बात होता है, मैं आपको एक रास्ता दिखला सकता हूँ, चलना आपको खुद है, चलना आपको खुद है। जब तक आप खुद से नहीं चलिएगा, यकीन मानिए आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाइएगा, किसी के सहारे नहीं। मैंने एक ट्रिक बताया आपको कि कहाँ प्रीपोजिशन जब सेंटेंस में रहे तो उससे छेड़छाड़ नहीं करना है, प्रीपोजिशन को वहीं पे छोड़ देना है। बाकी जो बनाते हैं रूल और फार्मूला से वो बनाते चले जाएंगे, समझ गए ना। तो आप समझ गए होंगे और इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा अपने कॉपी में। यकीन मानिए कि आपको कंपटीशन के भी एग्जाम में आसानी से आप बना पाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।